Getting just 1% better every day. If this is your goal, then you are at the perfect spot. Subscribe to this channel and also press the bell icon for instant podcast updates. क्या आशिकी में दिल टूटता है और टूटा हुआ दिल कभी आपने सर्जरी में देखा क्या? Oh yeah, there's something called broken heart syndrome. Seriously? 100%. Okay. It's called broken heart syndrome. उसमें क्या होता है? If you are very very sad, हाँ. with any reason, one अगर of my- आशिकी में टूट गया, then if you are extremely sad, your heart gets damaged. Heart, for whatever reason, whether it's in love or for any other reason, it's called broken heart syndrome. The heart gets completely damaged. Heart becomes very weak. Okay. That's true. वो जो कविया हम लिखे हैं तो ये broken heart genuinely it happens. It happens. वो okay. But this is और उसमें पेन भी होता है क्या? मतलब जब बहुत हार्ट ज़्यादा- मसल पूरा डैमेज हो जाता है. It's called broken heart syndrome. Okay. I'm so sorry. I was making fun of this question, but No. okay. I'm so sorry. No. It is. But I was not making. That guy. When we were coming, तो उसने बोला कि But ऐसा that's question- extremely rare. No. That's very good question you asked. Okay. Thank you. 99.999% नहीं होता है. So it is fun. हाँ ठीक है. Yeah. It's fun. बाकी मजाक ही करते हैं लोग कि मेरा दिल टूट गया. टूट गया. Yeah. Anyways, thank you so लेकिन much. हमने sir. जो टूटा वो वाला दिल मैं जोड़ नहीं सकता हूँ. मैं वो दिल जोड़ने के लिए आपको दूसरे लव गुरु के पास चला पड़ेगा. दूसरे जाना पड़ेगा. हम जो एक्चुअली जो फटा हुआ दूसरा वाला दिल जो उसको थोड़ा जोड़ते हैं. हम चेक कैसे करेगा कि उसको हार्ट हेल्थ की इशू है कि नहीं है? उसको कैसे पता लग सकता है? क्या ये सबको है या मतलब जैसे देखते हैं ना कि आज हर एक दिन कोई ना कोई खत्म होता है. Yes. और कहीं पे तो रिपोर्ट थी कि more than 50% ऑफ द इंडियंस विल हैव हार्ट इश्यूज. बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी बन रहे 35%, हैं. almost 35%. 35%. इन द कमिंग ईयर्स शायद ये 50% भी yes, जाएगा. yeah. तो कैसे करूँ मैं कैसे चेक करूँ कि मेरे को हार्ट हेल्थ इशू की है कि नहीं है रैंडमली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये हम कुछ देखते हैं, कुछ जो उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं. ओके. वो जिसका है वो हार्ट बीमारी होने के चांस ज़्यादा है. वो रिस्क फैक्टर जैसे हुआ आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, तम्बाकू यूज़, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, सपोज पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, फैमिली हिस्ट्री, देन फूड हैबिट्स, स्ट्रेस, ये सब चीज़ के जिसका है उनको तो मैं बोलूँगा कि तुम इवन 20 साल की उम्र से ही शुरू करो रेगुलर चेकअप. कौन से चेकअप सर? वो बताऊँगा सेकंड स्टेप. ओके. जिसका कोई बीमारी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जो आदमी का ना डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो आदमी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ठीक टाइम पे सोता है, हाँ 8 घंटा रोज सोता है, 10 बजे सोता है, उसको हार्ट बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है. उनका चेकअप करने की इतना ज़रूरत नहीं है कम उम्र में. उनका एक बार बेसिक चेकअप करके कोलेस्ट्रॉल वगैरह देख लेना चाहिए. और एक है जो लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ऐसे बार बार न्यूज़ में भी आता है कि भाई इतना पोल्यूशन है कि तुम 40 सिगरेट 50 सिगरेट तो वैसे ही पी रहे हो. वो सही है, वो सही है. उनको भी चेकअप कराने की जरूरत है. करना, वही मैं बोल रहा हूँ. जी. वो वन एक्सट्रीम बहुत सारे हाई रिस्क फैक्टर है, अदर एक्सट्रीम जिसका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता है, लेकिन दिल्ली और मुंबई वाला शहर में रहते हैं. हाँ. उनका जो हार्ट का बीमार होने की चांस बहुत कम है. तो उनको चेकअप एक बार स्क्रीनिंग करना चाहिए, और उसके बाद नहीं है तो 4-5 साल में एक बार चेक किया तो 40 ईयर्स ऑफ एज कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कर सकते हैं. जिसका बहुत सारे रिस्क फैक्टर जैसे पता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट, बैड फूड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, वर्किंग वेरी लेट, नॉट स्लीपिंग, दे बेटर चेक आउट रेगुलरली इवन एट द एज ऑफ 20. आप ये कोई सवाल मेरे को 30 साल पहले पूछते तो 1993 में जब इंडिया आया, मैं बोलता कि चलो 45 साल के बाद करो, 40-45 साल से पहले मत करो. लेकिन आजकल इतना हम हर हफ्ते में देखता हूँ जो 20, 25, 22 साल का जिसका दिल का बीमारी है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि वह 20 साल के बाद चेक करो. और एक है जो जिसको साइलेंट किलर हम बोलते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सारा शरीर को डैमेज करता है. ये सारे चीज़ लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है. जैसे 30 साल पहले कभी देखा नहीं था कि 20 साल लड़के का किसका ब्लड प्रेशर है. आजकल तो 15-17 साल के बच्चे का जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इतना स्ट्रेस है उनको, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सेट्रा, उनका ब्लड प्रेशर होता है. तो ये दोनों डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर
पता नहीं चलता है किसको, 10-15 साल रहेगा बीमारी, पता नहीं चलेगा किसको, धीरे धीरे अंदर सारा शरीर को डैमेज करता है। तो इसलिए मैं तो जिसका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेस वगैरह है, पर एटलीस्ट 2 चीज़ चेक करने को बोल देता हूँ कि एटलीस्ट डायबिटीज़ चेक करके देखो एंड ब्लड प्रेशर चेक करके देखो। ये एक साइड। दूसरा साइड वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीड ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। जो 4 ही चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा स्ट्रेस कम करने के लिए, खाने पीने का परहेज रखना है जैसे बताया, चौथा सोने का, 8 घंटा सोने का है 10 बजे। ये चारों चीज़ करोगे तो हार्ट बीमारी होने के चांस बहुत कम है। 2 बजे सोऊं तो रात को उनका सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि चलो सर 8 घंटा सोऊंगा लेकिन 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे सोऊंगा, थोड़ी सी रील्स और ये सब तो देखा क्या गया। फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 2 बजे सोऊं तब भी चलेगा ना। 2 बजे सोने के बाद वो as bad as not sleeping। अच्छा, as bad as not sleeping। हाँ, ये सबसे खराब है not sleeping 8 hours। उसके नेक्स्ट खराब है 10 बजे के बाद सोने का, क्योंकि आप 10 बजे के पहले सोने में जो मेरी सारा शरीर को जो फायदा मिलता है, आप 2 बजे सोओगे, 2 से 10 बजे तक, सपोज रात 2 बजे मतलब चलो मैं 8 घंटा सोऊंगा, रात को 2 बजे सोऊंगा लेकिन 10 बजे उठूंगा। हाँ। वो खराब है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जैसे बताया ना, एवोल्यूशन जैसे बताया, हम लोग का शरीर यूज है, अभी 200 साल हुआ सिर्फ जो लोग 10 बजे से पहले नहीं सोते। मुझे ऐसा कहीं भी तो मैंने पढ़ा था या देखा था कि सुबह का जो टाइम होता है 5, 6, 7 बजे के आसपास, उस टाइम पे हमारा शरीर भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो उसी टाइम पे हो जाएगा। अगर आप 10 बजे तक जगते हो तो फिर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी होती है। 100%, 100%, क्योंकि ये तो आदमी जब ये जो एप अंदर से हम जब आदमी बने 2 लाख साल हुआ है जी, तभी से तो हम तो वही करते थे ना, 6-7 बजे सो जाते थे, सुबह 4 बजे जैसे ही सूरज आया उठ जाते, काम शुरू करते। शरीर के अंदर भी ऐसे यूज्ड है ना, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। करेक्ट। आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली कर देगा आपके पूरे। तो ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो चारों चीज बताया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Loved what you heard? Then why don't you share it with your friends also? Do it and make them learn just like you with the rich clips. Subscribe to this channel and press the bell icon for instant podcast updates.